बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुर्की के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ ड्रामा ड्रिलिश इर्तिग्रल के बारे में। उसके मुकम्मल तफसील बताएंगे और आखिर उसमें ऐसा क्या है, उसकी इस मकबूलियत की वजह क्या है कि उसे दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जा चुका है, और इमरान खान ने भी आखिर ऐसा क्यों कहा कि इस ड्रामे को डब्ड करके पाकिस्तान में दिखाया जाए। अब हम बात करेंगे इसकी मुकम्मल तफसील। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के इस अजीम शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। उनका नाम इर्तिग्रल था और उन्हें गाजी इर्तिग्रल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खाना बदोश कबीला काई के सरदार थे। ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया से कबल की इर्तिग्रल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को दिखाया गया है। यह ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में पेश किए जाने से कबल दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जा चुका है। यह ड्रामा 5 सीज़न और मजमूई तौर पर 179 किस्तों पर मुश्तमिल है और हर किस्त का दौरानिया 2 घंटे है। इस ड्रामे को इब्तदाई तौर पर 2014 में TRT पर नशर किया गया था और अब यह ड्रामा नेटफ्लिक्स समेत दीगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स पर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इर्तिग्रल नामी सिपह सलार की वफात के चंद साल बाद उनके छोटे बेटे उस्मान ने 13वीं सदी के आगाज़ में ही सल्तनत उस्मानिया के क़याम का ऐलान किया और मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत तकरीबन 600 साल तक 1920 तक कायम रही। सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों से साजिश के तहत टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसी सल्तनत में मौजूद कई इलाके आज दुनिया के नक्शे में आज़ाद मुल्क की हैसियत से जाने जाते हैं। जिस ड्रामे को नशर किया जा रहा है, यह ड्रामा सीरियल तारीख़ इस्लाम के मुजाहिद इर्तिग्रल गाजी की ज़िंदगी पर बनाया गया है। सीरियल पाकिस्तान में नशर करने का मकसद कौम को इस्लामिक तारीख़ से आगाह करना। तुर्क सीरियल में तारीख़ इस्लाम, सकाफ़त, इस्लामी हीरोज़ को उजागर किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान में दीगर तुर्क ड्रामे बहुत पसंद किए गए। इन ड्रामों में मेरा सुल्तान, इश्क ममनून, फातिमा गुल, फरीहा और कसम सुल्तान शामिल हैं। इन ड्रामों को नशर करने का मकसद इस्लामी रवायात का तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने लाना है। अब हम बात करेंगे इस ड्रामे की तफसीली कहानी की कि इस कहानी में आखिर क्या बताया गया। ये ड्रामा नहीं, ये एक सहर है जो आदमी को जकड़ लेता है। जिसे शक हो वो उसकी एक किस्त देखकर दूर कर ले। इर्तिग्रल अपने प्लाट, अपनी प्रोडक्शन और अदाकारी के एतबार से बिलाशुबा एक शाहकार है। इर्तिग्रल तुर्की के खाना बदोश कबीले काई की कहानी है। काई कबीला एक जंगजू कबीला है जो एक तरफ से रहम मौसमों के निशाने पर है और दूसरी जानिब मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर है। हिम्मत और जुर्रत की ये अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में कहत से बचने के लिए हल्ब के अमीर से एक जरखेज चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है। आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। इर्तिग्रल काई कबीले के सरदार सलमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और सलीबियों से भी। वो अगूज़ तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में समो देता है और फिर चरवाहों के इस कबीले की एक अपनी सल्तनत होती है और इर्तिग्रल का बेटा उस्मान इस सल्तनत उस्मानिया का पहला बादशाह होता है। चरवाहों का काई कबीला एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद कैसे रखता है, इस गैर मामूली जिद्दोजहद की दास्तान का नाम इर्तिग्रल है। तुर्की ने बिलावजह तरक्की हासिल नहीं की। इर्तिग्रल ड्रामा देखते हुए खूब मालूम हो जाता है कि तुर्क समाज आर्ट और कल्चर में कितना आगे जा चुका है। ड्रामा देखते हुए आदमी हैरान रह जाता है कि प्लाट की तारीफ करे, अदाकारों की तारीफ करे या प्रोडक्शन के मियार पर शिशदर रह जाए।
اس کے 5 سیزن ہیں اور 157 اقساط پر مشتمل ہے۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ پلاٹ اتنا جاندار ہے کہ اتنی اقساط کے باوجود کہیں ٹھہراؤ یا بوریت نہیں ہے۔ پل پل صورتحال بدلتی ہے، ایک ایک قسط پر 2 3 فلمیں بن سکتی ہیں۔ اداکاری اتنی کمال ہے کہ آدمی ششدر رہ جائے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ TRT کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ابراہیم ایران کے مطابق یہ ڈرامہ 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ فلمی اعتبار سے یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہی ہے۔ اس کے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا تسلم کدہ توڑ کو پھینک دیتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے کے اس ڈرامے کے چند اقساط دیکھ کر آپ کے اندر سے وہ احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مغرب اور اس کی رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کا یہ تہذیبی پہلو اتنا شاندار ہے کہ 2007 میں طیب اردوان کی جانب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی تو نیو یارک ٹائمز میں ولیم آرمسٹرانگ نے لکھا کہ طیب اردوان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک لمبی چوڑی فرد جرم عائد کی گئی کہ اس ڈرامے کے ذریعے اردوان فلاں کام کرانا چاہتا ہے۔ وہ ترکوں میں نیشنلزم کے جذبات پروان چڑھا رہا ہے، وہ ترکوں کو فخر سے اٹھا کر جینا سکھا رہا ہے، وہ اسلامی کلچر کو قابل فخر چیز بنا کر پیش کر رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے، پوری مسلم دنیا پر فکری یلغار کر کے اسے ملامتی صوفی بنا دیا گیا ہے۔ ایسے میں کسی مسلمان ملک میں صرف ایک ڈرامہ تیار ہوا اور وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں اور وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی فرد جرم کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ ترکی کے عوام بھی اس جرم میں اردوان کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں مل کر مسلمانوں کے عظیم سلطنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اردوان نے ارطغرل کے خلاف ہونے والے اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں صرف ایک فقرہ کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہیرو بنتے رہیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے فیصد پاکستانی اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیاں بدلتے ہیں۔ تو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، والسلام۔ ٹھیک ہے۔